दोस्तों, आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा धोखा खाते हैं? क्यों उन्हें बार-बार नुकसान उठाना पड़ता है? या क्यों वो इतने सीधे बन जाते हैं कि लोगों को उनका फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है? आज मैं आपके साथ चाणक्य नीति की 5 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बताएगी कि क्यों इतने सीधे ना बनो। ये बातें न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल देगी, बल्कि आपको धोखे से बचाकर सफलता की राह पे ले जाएगी। भारत के पुराने जमाने में यानी प्राचीन काल में एक ऐसे महारथी रणनीतिकार थे जिनकी बुद्धि महानतम बुद्धि को भी मात दे सकती थी, और उनका नाम था चाणक्य। आप जानते हो कि चाणक्य के पास सफलता के इतने गहरे रहस्य थे कि वे आज भी प्रासंगिक है, यानी प्रोफाउंड। इमेजिन करो कि आप अपने लाइफ के एक महत्वपूर्ण मोड़ पे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप दयालु, भरोसेमंद और वफादार रहे हो, लेकिन अचानक जिस पर आपने भरोसा किया था वह आपको धोखा देता है और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। आप सोचते हो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये आपके साथ क्या हुआ? क्या यह आपकी काइंडनेस थी, या आपकी सादगी, या कुछ और जो आप भूल गए? खैर, आज की दुनिया में ऐसी एक छोटी सी गलती जो आपके करियर, जो आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपके मन की शांति को भी नुकसान पहुंचा सकती है। 320 पहले की बात है। एक यंग लड़का जिसे उसके अपने राजा ने ही धोखा दिया है, मगध की गलियों में भटक रहा है। वह गुस्सा है, भूखा है और उसके पास अपनी बुद्धि के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसे कम मत आंकना, वो और कोई नहीं बल्कि वो व्यक्ति चाणक्य थे, एक महान रणनीतिकार। वह व्यक्ति जिसने बाद में पूरे साम्राज्य की नीति को आकार दिया। लेकिन रुको जरा, लेजेंड बनने से पहले चाणक्य बिल्कुल आपके और मेरे जैसे थे, जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम उनके 5 सबसे सुपर डुपर दमदार लाइफ लेसन बताने जा रहा हूँ, जो 2300 साल बाद भी हमारे जीवन पे लागू होते हैं। इनमें से एक लेसन जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत भोले हैं। इतने भोले भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाए। तो दोस्तों, चलो इसे बारीकी से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके। नंबर 1, डोंट रिवील योर वीकनेस टू एवरीवन। चाणक्य कहते हैं, जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे रिवील मत करो लोगों के सामने, बल्कि पहले खुद ही अपने गोल्स और थॉट्स को सच्चाई में बदलो। तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, नहीं तो लोग तुम्हें और तुम्हारे सोच को हवाबाजी समझेंगे। ये एक डार्क एंड ब्रूटल ट्रूथ है दोस्त। और हाँ दोस्त, अपने वीकनेस को दूसरे के लिए आपके हथियार मत बनने दो, नहीं तो लोग उसका यूज आपके लिए ही करेंगे, आपको मात देने के लिए। सो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हमेशा बी अवेयर एंड चालाक बनो और उसे बुद्धिमानी से अपने अंदर गुप्त रखो, यानी एक सीक्रेट कोड की तरह, और उसे एग्जीक्यूट करने का दृढ़ संकल्प लो। इसे इस तरह से सोचो, यदि आप अपने प्लान को फाइनलाइज करने से पहले सभी को बता देते हो तो आप आलोचना, तोड़फोड़ और यहाँ तक कि अपने विचारों यानी अपने थॉट्स की चोरी के लिए खुद को खुला छोड़ देते हो। यह पोकर गेम खत्म होने से पहले अपना हाथ दिखाने जैसा है। सो डोंट रिवील एनीथिंग बिफोर यू अकम्प्लिश इट। पहले उसे अपने कब्जों में दबोचो, फिर लोगों को इकट्ठा करो, तभी तो लोग आपकी एंड आपकी बातों की वैल्यू करेंगे एंड ट्रस्ट करेंगे। नंबर 2, बी वेरी टू दोज हु आर एक्सेसिवली स्वीट। यानी उन लोगों से बचकर रहो बाबा, जो ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको अपनी बातों में पटाने के लिए यूज करते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं, हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं हो सकती, यह एक कड़वा सच है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर व्यक्ति के बारे में संदेह होनी चाहिए जिससे आप मिलते हो, नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको चौकस रहना चाहिए। यह कहावत की तरह है, टू गुड टू बी ट्रू, यानी सच होने के लिए बहुत अच्छा। कभी कभी यह सच होता ही है। नंबर 3, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। यानी इतने सीधे और सिंपल भी ना बनो कि लोग तुम्हें चलाएं। हम अक्सर सुनते हैं कि दयालुता यानी काइंडनेस एक गुण है, लेकिन बिना विवेक के बहुत ज्यादा भरोसा विश्वासघात का कारण बन सकता है। चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं कि हमें इतना भी ज्यादा भोला नहीं होना चाहिए कि हम आसानी से छल कपट का शिकार बन जाए। आज की दुनिया में संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। दयालु बनो, लेकिन लोगों को अपनी गुडविल का फायदा मत उठाने दो। कभी भी खुद को दूसरे के लिए बहुत अधिक अवेलेबल मत रहो, अन्यथा लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। तो अपनी खुद की शक्ति को समझो। अगर आप संघर्ष कर रहे हो या शक्तिहीन हो तो लोग कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जब आप खुद को विकसित कर लोगे, चाहे वह ज्ञान, धन या इन्फ्लुएंस में हो, तो आपके दुश्मन भी डर से कांप उठेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ ग्रोथ की शक्ति को कभी भी कम मत आंकना। तो दोस्त, कभी भी बुरे लोगों पे भरोसा मत करो, भले ही वो अभी कितना भी क्यों ना अच्छा दिख रहा हो। चाणक्य कहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। भले ही सांप जहरीला न हो, लेकिन उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए।
इसका मतलब यह नहीं कि आपको धोखेबाज होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। बुरे व्यवहार का इतिहास रखने वाला व्यक्ति अनस्टेबल रूप से अपने तरीके बदल सकता है, लेकिन प्रेशर में उसका असली स्वभाव फिर से सामने आ सकता है। और हाँ दोस्त, ये एक बात हमेशा याद रखना, इतने सीधे भी मत बनना कि दुश्मन आपकी मासूमियत का फायदा उठाए। अपनी खुद की कीमत जानो, यानी वैल्यू, और किसी को भी अपने से कम मत समझने दो। नंबर 4, वैल्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। देखो दोस्त, बुद्धिमान लोगों को पता है कि कब, कहाँ और क्या बोलना है। ये नहीं कि बस हर जगह खुद को साबित करने के लिए या खुद को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ भी बोल देना, नहीं तो आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी एक ही रात में। और हाँ दोस्त, साइलेंस की पावर को समझो और उसे वैल्यू दो, और जानो कि आपको कब चुप रहना है। चाणक्य ने बहुत ही समझदारी से कहा है, जो कुछ भी करने का विचार आपने किया है उसे लोगों के सामने भंडा मत फोड़ो, बल्कि बुद्धिमानी से सलाह लेकर उसे गुप्त रखो। देखो दोस्त, ऐसा मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आपके लिए ये 2 सिनेरियो हो सकती है। फर्स्ट, सपोज आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है। आप उत्साह से, बड़ी ही एक्साइटमेंट से सभी को इसके बारे में बताते हो, और कोई व्यक्ति आपकी अवधारणा यानी आपके आइडिया को चुरा लेता है और आपसे पहले ही उसे एग्जीक्यूट कर देता है। आउच, ओह। एंड सेकेंड सिनेरियो, सपोज आपके पास वही शानदार बिजनेस आइडिया है एंड आप सभी को ढिंढोरा पीट कर उसे अनाउंस कर देते हो, बट भगवान न करे ऐसा हो, अनफॉर्चुनेटली वो आइडिया फेल हो जाता है। तो फिर आपके एंड आपके थॉट्स की हवा बन जाएगी एंड लोग आपकी बातों को मजाक में लेने लगेंगे और उसे हवाबाजी में उड़ा देंगे। सो दोस्त, अपने सीक्रेट को अपने सीने से लगाकर रखना एक शक्तिशाली रणनीतिक लाभ हो सकता है। नंबर 5, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक बट डोंट ड्वेल ऑन देम। गलतियां करना ठीक है, बट बार बार सेम एक गलती को रिपीट करना सबसे बड़ी मूर्खता एंड बेवकूफ़ी है। गलतियां इनएविटेबल हैं, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, न कि जिंदगी भर उसको लेकर पछताते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चाणक्य की लाइफ लेसन आपके लाइफ से रेजोनेट किया एंड आपको पसंद आया तो दोस्त एक लाइक तो बनता ही है। एंड आप चाहते हो कि आगे भी इसी तरह की हाई कंटेंट लगातार आते रहे तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। एंड हाँ दोस्त, इस वीडियो को एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर दो जिनको वाकई में ऐसी माइंडसेट की ज़रूरत है एंड उनकी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट हो सके, हमारे इस चैनल से उनकी लाइफ में एक बेटर सुधार हो सके। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, यू गाइस आर सो अमेजिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, एक बात याद रखना, जीवन एक खेल की तरह है और जो लोग उसे चतुराई से खेलते हैं वे सब कुछ जीत जाते हैं।